हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग हिंदी का जो पदखंड का जो फर्स्ट चैप्टर है करवक, उसे आज हम लोग देखने वाले हैं और सभी को लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, सबका अर्थ अच्छा तरह से हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से है। सभी लाइनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर लाइन है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मतलब कि जो हमारे कवि है जयसी जी, वह एक एक आंख के ही है, उनका जो नेत्र है वह एक ही नेत्र है। और बोलते हैं एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, जो कवि है वह एक नेत्र के है, सोई भी मोहाजेई कवि सुनी। लेकिन जो कवि जैसी जी है वो एक नेत्र के होते हुए भी गुनी है। यहाँ पर देखिए मोहम्मद गुनी, वह एक आंख के होते हुए भी गुनी है। और जो भी उनके काव्य रचना को सुनता है वह मोहित हो जाता है। तो इस लाइन का मतलब है कि कवि एक आंख का होते हुए भी गुनी है और जो भी उनके काव्य को सुनता है वह सुनकर मोहित हो जाता है। और देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। तो इसका मतलब है चांद जैस यानी कि जैसे, चांद के जैसे जग, जग में विधि यानी कि विधाता ने, तो चांद के जैसे विधाता ने इस जग में कवि को अवतार दिया यानी कि जन्म दिया है। तो जिस प्रकार, और यहाँ पर है दीन कलंक किना उजियारा, यानी कि जिस प्रकार चांद में भी दाग होते हुए भी वह पूरे दुनिया को रोशन नहीं करता है, पूरे दुनिया को रोशन करके रखता है, उसी प्रकार जो कवि मोहम्मद गुनी है वो भी उसी प्रकार है, जिससे अपने काव्य से वह पूरे संसार में अपने काव्य की प्रकाश को डालते हैं। देखिए, चांद जय जग विधि अवतारा, दिना कलंक किना उजियारा। तो जिस प्रकार चांद में दाग होते हुए भी वह पूरे दुनिया को रोशनी देता है, ठीक उसी प्रकार जो कवि है वह अपने काव्य के प्रकाश से इस पूरे दुनिया को मोहित करता है। जग सूझा एक कही नैना, नैना उआ सुख असनखतन माहा। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे इस जग में जैसे तारों के बीच जो है नक्षत्र नाम का जैसे कि तारा है, एक तारा है, ठीक उसी प्रकार जो कवि है वह एक आंख का होते हुए भी काव्य की रचना करते हैं और उनके काव्य से सभी लोग मोहित हो जाते हैं। जग सूझा एक कहीं नैना, यह जो जग है, यह जो पूरी दुनिया है वह कभी एक ही आंख से देखते हैं और उसी एक आंख के जरिए वह अपने पूरे काव्य को रचते हैं। उआ सुख असनखतन महा, यानी कि जिस प्रकार पूरे तारा में नक्षत्र नाम का तारा अकेला होता है, उसी प्रकार कभी भी अकेले आंख के साथ काव्य की रचना करते हैं। और देखिए यहाँ पर फिर अगला हमारा कौन कौन सा पंक्तियां है, सबको हम लोग समझते चलेंगे। और यहाँ पर कवि जी जो है वो यह बताना चाहते हैं, तुलना करते हैं कि जिसमें गुण है उसमें दोष भी है, जिसमें अगर दोष है तो उसमें कुछ ना कुछ गुण भी होता है। तो इससे हमारे लिए बहुत सीख मिलती है और आप भी इससे सीख सकते हैं। और चलिए हम लोग अब पंक्ति पर चलते हैं। देखिए हमारा अगला पंक्ति है, जो लही अम्बही डाभ न होई, यानी कि जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता है, डाभ यानी कि मंजर नहीं आता, तो लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता तब तक वह सुगंधित नहीं होता है, तब तक वहां से जो सुगंध आती है वह नहीं आती है। तो यहाँ पर वही बताते हैं कि जब लही अम्बही डाब न हो तब लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक आम के पेड़ में मंजर नहीं आता, आम में मंजर नहीं आता, तब तक वह सुगंधित नहीं होता। और चलिए अगला देखते हैं हम लोग, किना समुद्र पानी जो खरा, तब अति भरे असूझ अपारा। देखिए यहाँ पर किना समुद्र पानी जो खारा, यानी कि समुद्र का जो पानी है वह खारा होता है, वह पीने लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक गुण है। वह पानी खारा होता है फिर भी उसमें भी एक गुण है, तो अति भय असूझ अपारा। वह असूझ है जिसे हम लोग, अगर हम लोग समुद्र के इस पार है तो हम लोग उस पार को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ा है और वह असूझ है।
जिससे हम लोग साफ साफ नहीं देख सकते हैं उसके उस पार को। देखिए, कि न समुद्र पानी जब खारा तब अति भयउ असूझ अपारा, यानी कि समुद्र का पानी खारा होता है जिसे पिया नहीं जा सकता, उसमें यह दोष है, लेकिन उसमें एक गुण भी है कि वह बहुत बड़ा होता है, वह असूझ होता है, वह बहुत ही बड़ा होता है। और देखिए, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिरी लाग आकाशा, इसका मतलब है कि जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल मारा था। देखिए, जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से वार किया था, त्रिशूल से मारा था, तब वह आकाश में जाकर, यहाँ पर देखिए, भा कंचन गिरी लाक आकाशा, कंचन गिरी का मतलब होता है सोना के बन के। तो जब भगवान शिव ने सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल मारा था, तो वह जो सुमेरु पर्वत था वह आकाश में जाकर वह सोने का बन गया था, वह सोना का बन गया था। और चलिए हम लोग अगला भी पंक्ति को समझते चलते हैं। और चलिए हमारा जो नेक्स्ट पंक्ति है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। और जो जितना भी अभी तक आपने पंक्ति देखा है सब प्रथम खंड का था, और सब प्रथम खंड में जो कवि है वो अपने से तुलना करते हैं सभी चीजों को। तो चलिए, यह जब हम लोग 2 कर लेंगे तो हमारा प्रथम खंड खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग दूसरा खंड के भी पूरे पंक्ति को आज ही हम लोग खत्म करेंगे। देखिए हमारा क्या है, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक हम लोग कच्चे सोने को घड़िया, जो कि एक सोना को पिघलाने वाला एक वस्तु होता है, तो जब तक हम लोग कच्चे सोने को पिघलाते नहीं है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बन पाता है, वह जो ठोस सोना होता है मेटेलिक, वह नहीं हो पाता है। तो कभी यही कहते हैं कि जब तक उसे तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार ही कवि है जो एक आंख का है और उनके पास कई दोष है, फिर भी उनमें गुण यह है कि वह काव्य की रचना करते हैं और उनके काव्य को सुनने बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। और चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं, एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाऊ। देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि एक नैन, कवि का जो आंख है ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार का एक निश्चल दर्पण, जो हमारे घर में जो शीशा होता है वह हमें ठीक वही दृश्य हमें दिखाता है जो हमारा वास्तविक होता है। हम अगर शीशा में कुछ देखते हैं तो वह सीधा सीधा वास्तविक दिखाता है, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है जो कि हम लोग मोबाइल से लगाते हैं या फिर किसी अन्य चीजों से लगाते हैं। लेकिन जो हमारा शीशा होता है, दर्पण होता है, वह ठीक हमारा वास्तविक पिक्चर दिखाता है। तो वही बताते हैं कि मेरा जो आंख है वह ठीक स्वच्छ और निश्चल दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह ही निर्मल है। जो मेरा एक आंख है, एक नैन, जो मेरा एक आंख है वह दर्पण की तरह निर्मल और निश्चल है। सब रूपवंत गहे मुख जो वही कई चाऊ, उनका एक आंख है फिर भी जो वहां पर रूपवान लोग भी है उनके काव्य को सुनने आते हैं और उनके काव्य को सुनकर बड़े चाव से लोगों को बताते हैं और उनके कविताओं से, काव्य की रचना से वो मोहित हो जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग दोनों को समझ लेते हैं। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कि जब तक हम लोग कच्चा सोना को जब तक हम लोग घड़िया में पकाते नहीं है तब तक वह शुद्ध सोना, ठोस सोना नहीं बन पाता है। और हमारा है एक नैन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहे मुख जो वही कई चाऊ। जैसे जिस प्रकार जो दर्पण होता है, हमारा जो पिक्चर, हमारा जो दर्पण स्वच्छ और निर्मल दिखाता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने एक आंखों से पूरे संसार को निश्चल और निर्मल तरीके से देखते हैं। उसमें थोड़ा सा भी फिल्टर नहीं होता है। सबको, अमीर गरीब जो भी लोग है, रूपवंत लोग या फिर कोई भी,
वह सबको एक जैसे ही देखते हैं। सब रूपवंत गही मुख जो ही कई चाउ। वहां पर जो कवि जो जब अपने काव्य को सुनाते हैं तब वहां पर रूपवान से रूपवान लोग भी आते हैं और बड़े चाव से सुनते हैं उनके काव्य को, और चाव से सुनते हैं और उनसे मोहित होते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले खंड को भी अब ठीक से देखते हैं। और चलिए हमारा जो खंड 2 है अब वो स्टार्ट हो चुका है, और अब हम लोग देखेंगे सभी पंक्तियों का अर्थ भी समझेंगे। तो देखिए हमारा जो पंक्ति है, मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीरगा पावा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मुहम्मद, यानी कि वह अपने तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं इस काव्य को, मैं इस कविता को शब्दों को जोड़ जोड़ कर आपको सुना रहा हूँ, और जिसने भी इस काव्य को सुना है वह प्रेम की पीड़ा को समझा है, वह प्रेम की पीड़ा को बूझा है। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी कि मोहम्मद यानी कि मैं इस काव्य रचना को शब्दों को जोड़ जोड़ कर आपको सुना रहा हूँ, और जिसने भी यह इस काव्य को सुना है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। और हमारा नेक्स्ट है, जोरी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। तो कवि कहते हैं कि इस काव्य को मैंने अपने रक्त के लेई से सींचा है। रक्त के लेई यानी जो खून होता है उसके बारे में कहते हैं कि इस जो रचना है इसको मैंने गाढ़े प्रीति से इसे बनाया है। पूरे शब्दों को जोड़ जोड़ कर, जोरी लाई रकत के लेई गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। इस काव्य को मैंने अपने रक्त के लेई से सींचा है, और इस काव्य को रचते हुए ना जाने मेरे कितने आंसू जल की तरह बहे हैं। औ मन जानी कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। वह कहते हैं कि मैंने इस काव्य को इसलिए रचा है ताकि मैं रहूं ना रहूं, मेरा यह जो काव्य है वह संसार में प्रकाशित रहे, वह हमेशा हमेशा के लिए रहे। देखिए, औ मन जानी कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। मैं इसी काव्य से जाना जाऊंगा, इसी काव्य से मुझे चिन्हा जाएगा। जब भी कोई इस काव्य को सुनेगा वह मुझे एक न एक बार जरूर याद रखेगा। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। मुहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। कवि कहते हैं कि जो भी मेरे इस काव्य को, जिसे मैंने शब्दों को जोड़ जोड़ कर बनाया है, जोड़ जोड़ कर आपको सुनाया है, जो भी इसे सुना है वह प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है। जोड़ी लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। इस काव्य को मैंने अपने गाढ़ी प्रीति से, अपने रक्त के लेई से सींचा है। रक्त के लेई से मैंने इसे सींचा है, और ना जाने मेरे इससे कितने आंसू निकल गए। औ मन जाने कबित अस्कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। तो कवि कहते हैं कि जो यह मैंने जो काव्य रचना की है यह मेरी जगत में पहचान बनेगी, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन जब भी इस काव्य को जो भी सुनेगा वह मुझे एक शब्दों में याद जरूर रखेगा, यह वर्तमान में मेरा परिचय देगा। और चलिए हम लोग देखते हैं फिर पंक्ति क्या क्या है। और यहाँ पर देखिए जो पद्मावत है वह पूरा जो है, पूरा जितने भी पंक्तियां है सब पद्मावत से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, वही से यह पूरा संकलित है। देखिए, कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। यानी कि कहाँ गए रतन सेन राजा, जो रतन सेन जो राजा थे वह कहाँ गए, और कहाँ गया वह सुआ जैसा बुद्धिमान उपराजा, सुआ जैसा बुद्धिमान उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्ह बखानु। कहाँ गए अलाउद्दीन सुल्तान जैसे बखान करने वाले राजा। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। और कहाँ गई वह सबसे सुंदर
रूपवती पद्मावती रानी, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, सिर्फ उनकी कहानियां बच गई है। देखिए मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आए। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआसी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्ह बखानु, कहाँ कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। तो यहाँ पर जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, वो कहते हैं कि मैंने जो काव्य रचा है उसमें से वह जो है वर्तमान में फिर कोई ना कोई पढ़ेगा, लेकिन कहाँ गए वह अलाउद्दीन, अलाउद्दीन राजा, कहाँ गए वह सुल्तान, कहाँ गए वह रतन सेन राजा, और कहाँ गया वह सुआ की तरह बुद्धिमान उपराजा, और कहाँ गई वह सुंदर पद्मावती रानी। कोई भी इस जगत में हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन उनकी जो कहानियां होती है वह रह जाती है। और इसीलिए जैसे हमारे भगत सिंह जी जो है वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उनकी जो कहानियां हैं, जो महात्मा गांधी जी की कहानियां हैं, कई स्वतंत्रता सेनानी जो है उनकी कहानियां जो है वह इतिहास में अमर हो चुका है। ठीक वही बताते हैं, और बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने इतिहास को रच सकता है, और बताते हैं कि कहाँ गए रतन सेन राजा, कहाँ गया वह बुद्धिमान सुबा उपराजा, और कहाँ गए अलाउद्दीन सुल्तान, कोई न रहा, और कहाँ गई वह रूपवती पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कोई अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां जो है अभी भी जिंदा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पंक्ति को। हम लोग अब देखते हैं, तो देखिए हमारा पंक्ति है, घनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। तो इसमें जो कवि है वो बताते हैं कि जो पुरुष है, जो भी धनी, यानी कि इसमें जो अच्छे पुरुष है, जस कीर्ति जासु, अब फूल मरे पर मरे न बासु। जिस प्रकार फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार जो धनी व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, उसके मर जाने के बाद भी उसकी कीर्ति को सभी लोग याद रखते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, घनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। जिस प्रकार पुष्प के फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष, जो व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं वह कभी भी नहीं मरते हैं, बल्कि सभी की यादों में वह जिंदा रहते हैं, वह जीवित रहते हैं। और अगला है हमारा लाइन, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। के न जगत जस बेचा, आप लोग याद रखिएगा, के न जगत जस जग बेचा, के न लीन जस मोल, यानी कि इस जगत में, इस संसार में कोई भी कीर्ति को, अपने यश को नहीं, ना तो वह बेच सकता है और ना ही वह खरीद सकता है। हम जो कर्तव्य कर रहे हैं, हम जो अपना कर्म कर रहे हैं, ना तो हम किसी को दे सकते हैं और ना ही हम खरीद सकते हैं। तो वहीं पर लिखते हैं या के न जगत जस बेचा, जस यानी कि हम अपने यश को, ना कोई भी अपने यश को ना तो वह बेच सकता है और ना ही वह लीन, यानी कि ना ही वह खरीद सकता है। यह जो भी हमारा कर्म होता है, हम जिस प्रकार से अच्छे कर्म करते हैं वह हमारा यश बन जाता है, और उसी से हमें लोग याद रखते हैं। और लास्ट में कवि कहते हैं, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल, यानी कि जो भी इस कहानी को, जो पद्मावती का जो कहानी है, जो भी इस कहानी को कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा वह मुझे 2 लाइन में, 2 शब्दों में मुझे याद जरूर रखेगा, सवरे दुई बोल। और चलिए हम लोग फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं ताकि अच्छे से हमें याद हो जाए। घनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। यानी कि कोई, जब तक पुष्प जब मुरझा जाता है, जब कोई भी फूल खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है, तब
फिर भी उसमें सुगंध रह जाता है। उस पेड़ में जो कली होता है उसमें वह सुगंध रह जाता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्तित्व का जो भी मनुष्य है, उसके मरने के बाद भी उसकी कीर्ति को लोग याद रखते हैं, उसके कर्म को लोग याद रखते हैं और उसके नाम को भी याद रखते हैं। और इस जगत में कोई भी अपने यश को, कोई भी अपने कर्म को ना तो बेच पाया है और ना ही वह खरीद पाया है। जो भी वह कर्म करता है वह अपने लिए करता है, जिससे लोग उसे आगे या तो अच्छी तरह से याद रखे, अच्छे वे में कि वह अच्छा आदमी था, या फिर वह बुरा की तरह बिहेव करे, बुरा की तरह उसे देखे। और लास्ट में अंत में कवि कहते हैं कि जो भी इस कविता को पढ़ेगा वह मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।